Welcome to Santoshi Commerce classes. Today we are going to discuss about what is a charge and what is a appropriation, and it is the topic meant for class 12th. Now what is charge? Charge is compulsory in nature. Whether a partnership firm makes profit or incur a loss, it will be charged to profit and loss account. Now charge contains those expenses which are to be done by the firm and which are not able to be avoided by the firm. It means the company has to incur these expenses. चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन फर्म को ये एक्सपेंसेस करने ही होते हैं। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे, जो एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फर्म को इनकर करने ज़रूरी होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ टू बी पेड वेदर फर्म इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ऑफिस रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि फर्म को करने कंपल्सरी हैं, चाहे फर्म प्रॉफिट में जा रही है हमारी या फिर लॉस में जा रही है, लेकिन फर्म को ये एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे। और लॉस पार्टनर्स को डिवाइड करना होगा। What is appropriation? Appropriation is not compulsory in nature. These are the items allowed to the partners in the form of interest on capital, salary, commission and bonus etc. Appropriation वो expenses होते हैं जो कि फर्म को करने कंपल्सरी नहीं है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को करने कंपल्सरी नहीं हैं, ऐसे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर शो किए जाते हैं। ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि फर्म को अगर प्रॉफिट है तो फर्म इनको पे करेगी, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो फर्म ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं करेगी। और इन एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। Partners are entitled to these appropriation only when there is profit in the business. Partners को सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट है। इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। लेकिन लॉस के केस में पार्टनर्स को किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ से हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्लियर किया है। चार्ज कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फर्म को बियर करने कंपलसरी होते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को बियर करने कंपलसरी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर शो किए जाते हैं। एप्रोप्रिएशंस वो एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के जो कि फर्म को बियर करने कंपलसरी नहीं हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को बियर करने कंपलसरी नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर शो किए जाएंगे। उसके बाद हम कैरी करते हैं कुछ एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखेंगे हम जो कि हमारे चार्ज हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे जो कि कुछ एक्सपेंसेस हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, कि फर्म को कौन से एक्सपेंसेस करने कंपल्सरी हैं, फर्म को कौन से एक्सपेंसेस बियर करने कंपल्सरी नहीं है। फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन टू मैनेजर। सैलरी और रेम्यूनरेशन पेड टू मैनेजर विल टेक प्लेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी और रेम्यूनरेशन पेड टू मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी, यानी कि हमें सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन पे करना है मैनेजर को, देन इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो कि फर्म को बियर करना कंपलसरी है,
और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को बेयर करना कंपलसरी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर शो किए जाएंगे। व्हेन सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज चार्ज। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी एंड रेम्यूनरेशन टू मैनेजर दिया गया है। यहाँ पर अगर सैलरी पेड टू मैनेजर है तो उसको हम एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर है सैलरी पेड टू पार्टनर। अगर सैलरी पेड टू पार्टनर है और अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको चार्ज लें तभी उसको चार्ज लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि उसको चार्ज लेना है या नहीं लेना है तो उसको चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन दिस केस सैलरी पेड टू पार्टनर विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज सैलरी विल बी पेड टू पार्टनर इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। अगर फर्म लॉस इनकर करती है तो भी यहाँ पर पार्टनर को सैलरी पे की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड में कहा जाता है ट्रीटेड एज चार्ज तो पे करना कंपलसरी हो जाता है। नाउ यहाँ पर लिखा है व्हेन सैलरी पेड टू पार्टनर इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टनर को सैलरी जो दी गई है उसको अप्रोप्रिएशन चार्ज करना है, देन इन दिस केस सैलरी पेड टू पार्टनर विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट appropriation account. Following conditions are applicable in the case. अगर उसको कहा गया है कि हमें एज अप्रोप्रिएशन लेना है तो प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या केसेस हमारे एप्लीकेबल होते हैं। सैलरी विल बी अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, कि सैलरी हम प्रॉफिट में से ही देंगे। फुल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सैलरी, और पूरा प्रॉफिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं सैलरी देने के लिए। when profit full profit can be utilized for salary when profit is not sufficient। हम पूरा प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं सैलरी देने के लिए अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। इन केस ऑफ लॉस सैलरी विल नॉट बी पेड टू पार्टनर, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर देती हूँ कि अगर उसको एप्रोप्रिएशन हम मान रहे हैं सैलरी पेड टू अ पार्टनर को, तो सैलरी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही पे किया जाएगा और जितने प्रॉफिट्स हैं सिर्फ उसी से ही पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर फर्म को लॉस है तो किसी भी तरह की सैलरी पार्टनर को पे नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर है सैलरी टू पार्टनर्स विल बी पेड ओनली इफ़ इट इज़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड ऐसा कुछ कहती है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है तो ही उनको सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा कमीशन टू मैनेजर। कमीशन पेड टू मैनेजर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। कमीशन जो मैनेजर को पे किया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट। मैनेजर्स कमीशन विल टेक प्लेस इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं, जो एक्सपेंस हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर शो किया जाता है, और जो अप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर शो किया जाता है। देयर में बी टू सिचुएशंस। अब इसमें भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर शो करेंगे, तो उसके भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा कि हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर हमें दिया गया है तो उसके लिए मैनेजर्स कमीशन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ये होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। लेकिन अगर हमें दिया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ इट इज़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखेंगे, अगर मैनेजर के लिए है कमीशन टू मैनेजर देन इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो देना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर कमीशन टू पार्टनर है देन इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये कंपनी को देना कंपलसरी नहीं है। कमीशन टू पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ इट इज़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड। कमीशन टू पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज़ प्रॉफिट।
इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देयर में बी 2 सिचुएशंस। अब इसमें भी हमारे पास 2 सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हमारा केस है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन केस है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हमारा केस है तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसा ये सेम फॉर्मूला वही है जो कि कमीशन टू मैनेजर के लिए अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट है रेंट पेड टू पार्टनर। समटाइम्स अ पार्टनर allows partnership firm to use his building or some portion of building for the business purpose. In such a case, firm will pay rent to a partner. Rent paid to partner is an expense of the business and it will be paid even if the firm incurs loss. It will be shown in the debit side of profit and loss account. अब यहाँ पर कहा गया रेंट पेड टू पार्टनर जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा एक्सपेंस होता है वो कंपनी को देना कंपलसरी होता है, और अगर कंपनी को देना कंपलसरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा, और फर्म इसको तब भी पे करेगी जबकि फर्म्स के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स ऑन दैट बिल्डिंग इफ पेड बाय द फर्म विल ऑल्सो टेक प्लेस इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस पर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया जा रहा है तो वो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर शो करना होगा। ये रेंट पेड टू पार्टनर है। अगर पार्टनर अपनी बिल्डिंग देता है फर्म को रेंट पर तो ये फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन अगर पार्टनर नहीं है, किसी और से हमने रेंट पर ली है, देन इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। समटाइम्स इट इज़ डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स to keep some amount of profit as reserve. In such a case, students must read the question carefully. There may be 2 situations. Transfer some amount from net profit to reserve before appropriation, and transfer some amount from divisional profit to reserve after appropriation. कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स को रिजर्व में रखा जाए, लेकिन उस केस में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन दी गई है कि ये हमें रिज़र्व में एप्रोप्रिएशन से पहले सेव करके रखना है या फिर एप्रोप्रिएशन के बाद में। एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसमें से रिज़र्व का पोर्शन निकालना है, या फिर उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जैसे खर्चे पे करने के बाद जो पोर्शन नेट प्रॉफिट का बचता है उसमें से रिज़र्व क्रिएट करता है। ये आपको क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि जैसे है हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 50,000, लेकिन फर्म ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले उसमें से रिज़र्व क्रिएट करना है, तो यानी कि 50,000 में से पहले हम रिज़र्व क्रिएट करेंगे, जो पैसा बचेगा उसके बाद उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह हम पार्टनर्स को देंगे। लेकिन अगर फर्म ये कहती है कि हमारे पास प्रॉफिट 50,000 है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से रिजर्व क्रिएट किया जाएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो आपको 50,000 में से एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें आपको रिजर्व क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ट्रीट किया जाता है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर शो करेंगे, वहाँ पर वो फर्म को देना कंपलसरी हो जाएगा। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट की गई है, या फिर इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। या तो स्पेशल मेंशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ट्रीट किया गया है, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। अगर चार्ज ट्रीट किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर शो करेंगे, और अगर उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर शो करेंगे।
तब फर्म को वो देना कंपल्सरी नहीं होगा। अगर उसको हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे तो फर्म उसको तभी देगी जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, और जितने प्रॉफिट्स हैं उसमें से ही प्रोवाइड करेगी। अगर कंपनी को लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन टेकन फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन द लोन विल बी पेड एज पर द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, जैसा कि एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक और फर्म के बीच में। इसका केस नंबर 2 देखेंगे। A and B are partners without partnership deed. Mrs. A, wife of partner, advanced loan of rupees 60,000 to the partnership firm, 8% per annum interest. अगर A और B दो पार्टनर्स हैं और A की वाइफ ने इंटरेस्ट दिया है, लोन दिया है फर्म को, और उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट चार्ज करना है, ऐसा कि हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिसेज ए को प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा हमारा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करके 4800 उनको पे किया जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। A and B are partners sharing profits equally. B advanced a loan of 20,000 to the firm as per the partnership deed. B is entitled to 10% interest. Interest will be paid 20,000 into 10 upon 100 is equal to 2,000. A और B दो पार्टनर्स है और B ने 20,000 लोन दिया हुआ है फर्म को, और पार्टनरशिप डीड कहती है उसको 10% दिया जाना चाहिए, तो उसको 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 2,000 उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये P&L की डेबिट साइड पर शो होगा। नाउ केस नंबर 4 है, A एंड B आर पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर केस दिया गया कि इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। B एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, और B लोन देता है फर्म को 40,000 का। ही क्लेम 10% इंटरेस्ट, और वो क्लेम कर रहा है कि उसको 10% इंटरेस्ट दिया जाए, और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है इन दोनों के बीच में। इंटरेस्ट विल बी पेड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2400। तो हमने प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, तो उस केस में अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है फर्म को, तो उस केस में 40,000 इंटू 6 अपॉन 100, उस केस में उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर 2400 बी को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उसके बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं उनको कैसे ट्रीट करेंगे। व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, appropriations will be fully paid to the partners. अगर हमारे पास प्रॉफिट्स सफिशिएंट हैं पे करने के लिए, तो उनको उनके एक्सपेंसेस पूरी तरह से दिए जाएंगे। फर्म के एक्सपेंसेस जो भी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, जो भी हैं फर्म के एक्सपेंसेस हैं, वो फर्म पूरे बियर करेगी। तो appropriations will be fully paid to the partners. Interest on capital, salary, commission, bonus to partner, and remaining profit after appropriation will be distributed among the partners in the profit sharing ratio. लेकिन अगर हमारे profits insufficient हैं, then appropriations are more than the profits. appropriation का भी मैंने आपको पीछे मीनिंग बताया था। appropriation का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर appropriation यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं प्रॉफिट से, then in that case, in such a case, appropriation will be restricted to the available profits only. यानी कि जितने फर्म्स के पास प्रॉफिट हैं फर्म उतना ही खर्चा करेगी, उससे ज़्यादा फर्म खर्चा नहीं करेगी। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इन द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कि उनके कितने कितने एक्सपेंसेस हैं उसकी रेशियो में
प्रॉफिट्स डिवाइड किए जाएंगे। डू नॉट यूज़ देयर एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। जो एक्सपेंसेस हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेंगे। जो अप्रोप्रिएशंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनकी रेशियो में ही प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा ना। उसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट और देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समटाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दिस केस प्रॉफिट और लॉसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये भी मैंने आपको पॉइंट कराया था प्रीवियसली कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में प्रॉफिट्स और लॉसेज को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ये टेबल आप क्रिएट करेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। यहाँ से आपको याद करने में बहुत इजी होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एक्सपेंसेस शो करते हैं जो कि हमारे चार्ज होते हैं, जो कि कंपनी को क्रिएट करने कंपलसरी होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो एक्सपेंसेस हम शो करते हैं जो कि एप्रोप्रिएशंस होते हैं और जो कि कंपनी को करने कंपलसरी नहीं होते, बियर करने कंपलसरी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। और जो हमारे रेंट पेड टू पार्टनर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। सैलरी टू मैनेजर इट इज़ ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन है हमारी, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी चार्ज है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। सैलरी टू अ पार्टनर अगर हमारी एप्रोप्रिएशन है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। अगर सैलरी टू पार्टनर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगी। अगर कमीशन टू पार्टनर हमारा एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और कमीशन टू पार्टनर अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। उसके बाद हमारे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे चार्ज हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो होंगे। और फिर नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज़ दैट इनकम विच इज़ अर्नड बट येट नॉट रिसीव्ड, तो वो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो की जाएगी बट ऑन द क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कि अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग की है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट फर्म ने अर्न किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र टू रिजर्व है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है। जो अगर लॉस फर्म को कोई किसी तरह का लॉस होता है तो वो फर्म को बियर करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किया जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा शो किया जाएगा। तो ये जो हमारी टेबल है इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, and thanks for motivating us.